ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन्हीं के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा है कि ये लोग लगातार बीजेपी के संपर्क में। बड़े नेता का मतलब क्या होता है जदयू में? बड़े नेता का मतलब होता है ललन सिंह, बड़े नेता का मतलब होता है नीतीश कुमार। बिहार में बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा और बड़ा यही होगा कि फिर से राजद सत्ता से बेदखल होगी। बीजेपी के संपर्क में जनता दल यूनाइटेड है, मतलब उनका कहना साफ है कि भाजपा ने जदयू को धोखा नहीं दिया है, जदयू ने बीजेपी को धोखा दिया। मतलब जब नीतीश कुमार को जरूरत है बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बिहार में अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होने जा रहा है। पेच कहां फंसा? जब नीतीश कुमार ने बयान दिया। नीतीश कुमार का बयान आया कि रेल मंत्रालय का बजट अलग से पेश होना चाहिए। उन्होंने सिग्नल दिया कि केंद्र में उनको रेल से कम कुछ बर्दाश्त नहीं। अचानक से रूटीन चेकअप क्यों होने लगा? और उस समय जब इनका डिप्टी सीएम का पद ठुकराया गया, तबीयत बिगड़ गया, दिल्ली चले गए और कह रहे हैं कि रूटीन चेकअप में। तो भाई रूटीन चेकअप में आपसे बीजेपी के नेता क्यों मिलने आ रहे हैं? बिहार की राजनीति में पिछले 4-5 दिनों की चर्चा करें तो खबर ये निकल के आ रही है कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चा हम भी कर रहे हैं। और तब इस बात पर मुहर लग जाती है जब उपेंद्र कुशवाहा, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से जब अपना इलाज करा के बिहार लौटते हैं तो एक बड़ा खुलासा कर देते हैं। वो बड़ा खुलासा ये करते हैं कि जदयू के जो बड़बोले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो बीजेपी के संपर्क में आए हैं। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की है, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में अब जल्दी बदलाव होगा, उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल होंगे। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने इन बातों का क्या मायने निकाला जाए? क्या सचमुच नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होने वाले हैं? हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा मतलब क्यों ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? क्या सच में कुछ होने वाला है? बयानबाजी यही ना है कि जदयू के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 2 बार ऐसा हो चुका है जब हम बीजेपी के पास गए और हम ही बीजेपी से अलग हो गए। मतलब उनका कहना साफ है कि भाजपा ने जदयू को धोखा नहीं दिया है, जदयू ने बीजेपी को धोखा दिया है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उपेंद्र कुशवाहा का कि जदयू बीजेपी के पास 2 बार गई है और 2 बार अलग भी हो गई है। बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं है, बीजेपी नल एंड वॉइड की स्थिति में है। मतलब जब नीतीश कुमार को जरूरत है बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही उनका एक और बयान आया कि कई बड़े नेता का क्या मतलब होता है? कितनी बड़ी पार्टी ही है जदयू, कोई भाजपा और कांग्रेस तो है नहीं कि हर स्टेट में इनका नेता है। बिहार जैसे स्टेट में इनका पार्टी है और सबसे छोटी पार्टी है विधायक की संख्या के हिसाब से। बड़े नेता का मतलब क्या होता है जदयू में? बड़े नेता का मतलब होता है ललन सिंह, बड़े नेता का मतलब होता है नीतीश कुमार। इसके अलावा आप कोई तीसरा नाम बोल सकते हैं क्या जदयू में? आरसीपी सिंह थे, अब चले गए। तो ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन्हीं के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा है कि ये लोग लगातार बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी कमजोर हो रही है और पार्टी को मजबूत करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली में रूटीन चेकअप के लिए गया था, लेकिन बिहार में मेरा पोस्टमार्टम कर दिया गया। ये बात कहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब देखिए, लगातार हम 4 दिन से क्या खबर चला रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में जनता दल यूनाइटेड है, लाइजनिंग किया जा रहा है। स्थिति यही है कि नीतीश जी जाएंगे दिल्ली, केंद्र में लेंगे मंत्रालय, बिहार में अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होने जा रहा है। नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, कोई भी हो, लेकिन अगला मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा से होने वाला है। पेच कहां फंसा? जब नीतीश कुमार ने बयान दिया। नीतीश कुमार का बयान आया कि रेल मंत्रालय का बजट अलग से पेश होना चाहिए। उन्होंने सिग्नल दिया कि केंद्र में उनको रेल से कम कुछ बर्दाश्त नहीं है। देखिए, इस पूरी राजनीति को समझना होगा। इसके बाद सुशील मोदी का क्या बयान आता है कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो 1,34,000 वैकेंसी कम हो गया था। मतलब बीजेपी ने इनके रेल वाले ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद प्लान बी बीजेपी का भी हमने चर्चा किया कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं कोयरी वोट के लिए, आरसीपी सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं कुर्मी वोट के लिए, और चिराग पासवान तो मंत्री बनेंगे ही दुसाध वोट के लिए। तो इस पूरे प्रकरण के बीच ये बात अब खुद जनता दल यूनाइटेड ही एक्सेप्ट कर रही है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बड़ा पद है ये कोई पार्टी का छोटा मोटा पद नहीं होता है, बड़ा पद। लगभग सभी फैसले यही बोर्ड लेती है, संसदीय बोर्ड। इनके द्वारा अगर ऐसा बोला जा रहा है कि भाजपा के संपर्क में ललन सिंह है, भाजपा के संपर्क में नीतीश कुमार है, चूंकि यही बड़े नेता है, तो इसका मतलब हमारे उस खबर पर खुद उपेंद्र कुशवाहा मुहर भी लगा रहे हैं। हम 4 दिन पहले से नहीं खबर कर रहे हैं कि बिहार में, और देखिए बिहार में हमेशा बड़ा ही होता है,
बिहार में कभी छोटा खेला होता नहीं है, यहाँ पे सत्ता ही बदल जाता है। लेकिन इस बार इसलिए कई महीनों में बड़ा होने जा रहा है। पहला तो यह है कि बिहार में अब जनता दल यूनाइटेड के हाथ से सत्ता निकलने जा रहा है, इसलिए ये बड़ा होगा। बड़ा इसलिए भी होगा कि इतिहास में पहली बार भाजपा यहां पर अपना सरकार लाने जा रही है। बीजेपी आज तक बिहार को फतह नहीं कर पाई है, तो बीजेपी अगर यहां पर अपना सीएम बना लेती है तो ये भी इतिहास में ही दर्ज होगा। जदयू पिछले 17 सालों से गद्दी पर काबिज है, वो हटेगी तो ये भी बड़ा होगा। तो कई मायनों में इस बार जो उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में, वो सही मायने में बड़ा होगा। अब देखिए ना, जाति जनगणना का मुद्दा गौन हो गया, शराबबंदी का मुद्दा गौन हो गया, पूरी राजनीति क्या चल रही है? कोई चैनल खोल के आप देखिए, कहीं भी चर्चा क्या चल रही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा के नेता क्यों मिलने आए। कितनों पल्ला झाड़ ले उपेंद्र कुशवाहा की, मेरा निजी संबंध है। निजी संबंध राजनीति में कुछ नहीं होता है। राजनीति में आपका निजी संबंध हो ही नहीं सकता है किसी से। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो सत्ता के लिए है, और हर वो नेता आपका मित्र बन जाता है जिसको सीढ़ी बनाकर आप ऊपर चढ़ सके। अगर आप सीढ़ी नहीं बना पा रहे हैं तो वो आपका मित्र नहीं, दुश्मन बन जाता है। और इस बात को बखूबी नीतीश कुमार भी समझते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी समझते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने दरअसल नीतीश कुमार को हिदायत दी है कि आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को मन था डिप्टी सीएम बनने का, बन नहीं पाए, तो अब खुन्नस निकालना है। तो उसी के तहत उसी प्रकरण में ये बीजेपी के संपर्क में गए हैं। और बीजेपी से हर पार्टी के नेता से संबंध होता ही होता है। बंद कमरे में सभी लोग साथ बैठ के चूड़ा दही खाते हैं। नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर भी हमने देखी है जब मुलायम सिंह के यहाँ शादी में पहुंचे थे। कोई कह सकता है कि वही लालू प्रसाद यादव उनको पानी पी के अपशब्द बोलते रहते हैं और दुत्कारते रहते हैं। तो सब पार्टी के नेता का सब पार्टी के नेता से संबंध होता है, ये मतलब सर्वमान्य बात है। लेकिन अचानक से रूटीन चेकअप क्यों होने लगा? और उस समय जब इनका डिप्टी सीएम का पद ठुकराया गया, तबीयत बिगड़ गया, दिल्ली चले गए और कह रहे हैं कि रूटीन चेकअप में। तो भाई रूटीन चेकअप में आपसे बीजेपी के नेता क्यों मिलने आ रहे हैं? और आप ही आकर फिर बिहार में अभी आरोप भी लगा रहे हैं कि जदयू के सभी बड़े नेताओं के संपर्क में भाजपा है और भाजपा के संपर्क में जदयू के सभी बड़े नेता हैं। देखिए, ये बात का आभास अब राजद को भी हो रहा होगा। हवा में इतना बात नहीं होता है। तो डिप्टी सीएम का पद इनको मिला नहीं और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चले गए दिल्ली। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के इस खुलासा के बाद ये बात पक्की तौर पे आप कह सकते हैं रत्नेश कि बिहार में बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा, और बड़ा यही होगा कि फिर से राजद सत्ता से बेदखल होगी। जी, तो एक प्रश्न ये भी उठता आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी पर बीजेपी के लोग हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी विजय सिन्हा का बयान आया है, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि नीतीश जी याद कीजिए हम लोग मिलकर साथ में लड़ते महादंगल राज के खिलाफ। तो ये सब क्या इंडिकेशन है? बीजेपी भी सॉफ्ट हो रही है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि दिल्ली से आ गया होगा सिग्नल। तो ये पूरी राजनीति उसी पर है कि बिहार में अब किसी, देखिए 24 को लेकर बीजेपी बहुत कॉन्शियस है। अमित शाह का भी दौरा है, राजनाथ सिंह का भी दौरा है, समझिए इस बात को। तो यही पूरी खेल है। चलिए, तो ये खेल है, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने सिग्नल दे दिया है? ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब सॉफ्ट होते जा रही है नीतीश कुमार के ऊपर में। क्या होगा बिहार में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।